में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, और प्रकृति इन सभी घटनाओं के माध्यम से ये साबित कर देती है कि वो इंसानों से अभी बहुत आगे है। और ऐसी ही एक नेचुरल फिनोमिनन है कैटाटुम्बो लाइटनिंग, जो कि वेनेजुएला में देखी जाती है। सोचिए दोस्तों, एक बार बिजली गिरने पर कितनी भारी तबाही मचती है। अगर उसके नीचे कोई आ गया तो उसका बचना तो नामुमकिन है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट वेनेजुएला के उस जगह पे जहाँ पर कैटाटुम्बो रिवर लेक मारासाइबो से मीट करती है, वहाँ पर हर घंटे लगभग 280 लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं। और अगर पूरी साल की बात करें तो वहाँ पर लगभग 12 लाख से ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स देखे जाते हैं। और वहाँ पर कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स बहुत देर तक, मतलब लगातार देखे जाते हैं। और इसी के कारण इस कैटाटुम्बो लाइटनिंग को साल के ज्यादातर भाग में देखा जा सकता है, और पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट इस लाइटनिंग फिनोमेनन को देखने आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। मतलब इस एरिया का लाइटनिंग स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसे 400 किलोमीटर दूर से लोग देख सकते हैं। और बहुत पुराने समय से इस कैटाटुम्बो लाइटनिंग को नेविगेशन में यूज किया जाता है, और यात्री इन कैटाटुम्बो लाइट्स को आगे के डायरेक्शन के बारे में पता लगाने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, इन कैटाटुम्बो लाइटनिंग के बारे में एक और बहुत ही पॉपुलर मान्यता है कि जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स इस एरिया में देखे जाते हैं उनका कोई साउंड नहीं होता है, वो सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करते हैं और उनसे कोई आवाज नहीं आती, जो कि इसे काफी अजीब बना देता है। हालांकि रिसर्चर्स ने बाद में इस मान्यता का खंडन कर दिया और उन्होंने बताया कि साउंड इसीलिए नहीं सुनाई देता है क्योंकि लोग 100 किलोमीटर दूर से इस लाइटनिंग स्ट्राइक को देखते हैं, और इसी के कारण कोई भी दर्शक इस लाइटनिंग स्ट्राइक के साउंड को नहीं सुन पाता है। तो अंत में आप सभी के मन में एक सवाल आया होगा कि लगातार इतने सारे लाइटनिंग स्ट्राइक आने का कारण क्या है? क्या है जो इस जगह को बाकी जगहों से अलग बना देता है? हालांकि इसके बारे में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, लेकिन आज तक एक भी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है। एक कारण तो ये कहा जाता है कि इस एरिया में ऑयल फील्ड्स हैं, और ऑयल फील्ड से जो मीथेन गैस निकलता है उसके कारण इस एरिया का कंडक्टिविटी बहुत हाई है, और कंडक्टिविटी हाई होने के कारण ये लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरा कारण बताया जाता है एटमॉस्फेयर में एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि वातावरण में जितनी नमी होती है वो लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक और कारण है इस एरिया का अजीब विंड पैटर्न, मतलब जब इस एरिया की विंड पहाड़ से नीचे आते कोल्ड एयर से टकराती है तो इससे लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है। इस एरिया का टोपोग्राफी, मतलब यहाँ के माउंटेन रेंजेस, यहाँ की ह्यूमिडिटी और बाकी सब फैक्टर्स भी लाइटनिंग को बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक पूरी तरह से ये प्रूव नहीं हुआ है कि यहाँ पर इतने सारे लाइटनिंग स्ट्राइक का मेन कारण क्या है। इस रीजन के बारे में एक और बहुत ही खास बात है कि इसे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ओजोन प्रोड्यूस करने वाला रीजन माना जाता है। मतलब ये रीजन ओजोन लेयर में होल को भरने में सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा है। कैटाटुम्बो लाइटनिंग का वियर्ड फिनोमेनन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा चुका है। और इस फिनोमेनन के बारे में एक और बहुत ही मजेदार कहानी है कि साल 1595 में स्पेनिश सोल्जर वेनेजुएला के बॉर्डर में छुप के हमला करने आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ये लाइटनिंग हुई और सारे सोल्जर्स देखे गए और वेनेजुएला बच गया। लेकिन दोस्तों, इस लाइटनिंग फिनोमेनन का मुख्य कारण क्या है वो अब तक साफ नहीं हो पाया है, और इस पे रिसर्च अभी जारी है। तो और ऐसे रहस्यमय फिनोमेनन और विश्व भर से बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने वीडियोस देखना ना भूलें।